नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है। तो हम लोग ने इससे पहले का वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है। एक होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एक एक करके समझेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो ट्रांजिस्टर का यदि ऑपरेशन का बात करें, काम कैसे करता है, तो हमें इसमें क्या चीज़ पे फोकस करना है, हमें क्या चीज़ समझाने का कोशिश करेंगे वो है कि ट्रांजिस्टर में हमें पता है कि तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है इमीटर टर्मिनल, दूसरा होता है बीच में सेंटर में होता है बेस टर्मिनल और तीसरा होता है कलेक्टर टर्मिनल। तो ये तीनों टर्मिनल पे करंट फ्लो होता है। जैसे कि इमीटर करंट पे जो करंट फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं इमीटर करंट। बेस टर्मिनल से जो करंट फ्लो करता है इसको बोलते हैं बेस करंट, और कलेक्टर से जो फ्लो करता है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर करंट। तो ये तीनों करंट कैसे फ्लो करता है ये हमें डिफाइन करना है, ये हमें समझाने हैं, समझने का कोशिश करना है कि एमीटर करंट कैसे फ्लो होता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो एक एक करके अपन समझते हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जैसे एन पी एन ट्रांजिस्टर का बात करें, ये आपका एन, फिर बीच में हमने पी रीजन लिया जो बेस रीजन कहलाएगा, ये आपका एमीटर रीजन कहलाएगा, बीच में बेस रीजन, और राइट हैंड साइड में हमारा कलेक्टर रीजन है। ये दोनों जो एन रीजन और पी रीजन के बीच में हमारा जंक्शन है, ये जंक्शन को हम बोलेंगे एमीटर बेस जंक्शन, JEB। और दूसरा जो है ये जो जंक्शन है ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे ध्यान देते हुए कि हमने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में बाइसिंग किया है। कौन सी रीजन में? एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में बाइसिंग करने का मतलब है कि इस कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर जो है ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो हमारा एक्टिव रीजन कहने का मतलब है इमीटर बेस जंक्शन जो है, ये वाले जंक्शन, ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस है, और JCB ये दूसरे जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये हमारा रिवर्स बाइस कंडीशन में है। तो हमने दो बैटरी लगाए हैं, एक्सटर्नल बैटरी। एक है आपका VEB जो फॉरवर्ड बाइस करता है एमीटर बेस जंक्शन को, और दूसरा है हमारा VCB जो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करता है। तो हम लोग पहले ये बैटरी का बात करें। जैसे हम लोग बाइसिंग करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू होगा, जो कि हमें पता है कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट किया, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा एन रीजन में, मतलब इमीटर रीजन में। तो इमीटर रीजन में क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने का कोशिश करेगा, रिपेल होगा। तो रिपेल होने के बाद बीच में है जंक्शन। तो जंक्शन को क्रॉस करने के लिए हमें मिनिमम पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट रहता है। वो पोटेंशियल को जैसे एक्सीड करेंगे, उससे ज़्यादा जब पोटेंशियल लगाएंगे तभी क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस करेगा इस जंक्शन को। मतलब इमीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स था ये क्या करेगा, इमीटर बेस जंक्शन को क्रॉस करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इमीटर बेस जंक्शन को क्रॉस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा, और वो होगा हमारा इमीटर करंट IE। अब ये IE डिपेंड करता है कि कितने चार्ज कैरियर्स हमारा जंक्शन को क्रॉस कर रहा है। तो जितना ज़्यादा जंक्शन को क्रॉस करेगा चार्ज कैरियर्स, उतना ही IE होगा। और जनरली ये IE जो है
इमीटर करंट, इसको हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो होता है अक्रॉस इमीटर बेस जंक्शन। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि इमीटर बेस जंक्शन को इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया और ये आ गया हमारा बेस रीजन में। तो बेस रीजन में क्या है कि बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिकम्बाइन हो जाएंगे होल्स के साथ, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएगा हमारे दूसरे जंक्शन के पास यहाँ पे। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे देखें बेस रीजन में, तो इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब मैं एज्यूम करता हूँ कि यदि 1000 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, 1000 इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस किया, तो समझो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होगा होल्स के साथ, बाकी 900 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कलेक्टर बेस जंक्शन के पास रहेगा। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो वेट कर रहा है, अब हमें डिपेंड करता है कि यहाँ से जो VCB हम लोग लगा रहे हैं इसका पोटेंशियल कितना है। अब जैसे इसका पोटेंशियल जनरली हम लोग रिवर्स बायस पोटेंशियल इसको वेरिएबल करते हैं, और जैसे इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन के अंदर, ये क्या करेगा, इस जंक्शन को ब्रेक करेगा और ये पहुंच जाएगा किसमें, कलेक्टर रीजन में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में पहुंचा, यहाँ से हमने क्या किया है, पॉजिटिव बाइसिंग करके रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब हमें सिंपल सा समझना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलता है। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इमीटर से पहुँच रहा है, यही इलेक्ट्रॉन्स हमें कलेक्टर रीजन में मिलेगा, और फिर कलेक्टर रीजन से कलेक्ट होंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें मार्क करना पड़ेगा कलेक्टर करंट। जैसे इसको क्रॉस किया, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किया जंक्शन को, तो वो हमें कलेक्टर करंट IC प्रोवाइड करेगा। अब फिर से ये IC डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अब साथ में ही एक चीज़ और, एक फेनोमेनन और समझना है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमें इमीटर रीजन से बेस रीजन में पहुंचा, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि बेस रीजन हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, सेम टाइम शुरुआत में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स की तरह काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है बेस रीजन में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमीटर से बेस में आया, ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एस्केप होने का कोशिश करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा। तो ये बाहर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है। तो ये क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ मूव होंगे, ये नीचे की तरफ मूव होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो वो कंट्रीब्यूट करेगा बेस करंट, और जो कि बहुत ही मिनिमम रहता है। तो इसको बेस करंट को जनरली माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है बेस करंट का, वो ड्यू टू रिकम्बिनेशन एंड लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। ठीक है, इस तरह से इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट एक ट्रांजिस्टर में फ्लो करते हैं। तो अब हम लोग एक चीज और भी देख पा रहे हैं कि एमीटर पे जो है, एमीटर पे इलेक्ट्रॉन्स बेस से भी आ रहा है और कलेक्टर से भी आ रहा है। कलेक्टर से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी पहुँचेगा हमारे एमीटर तक। तो हमें यदि एमीटर करंट जो होता है ट्रांजिस्टर का, ये होता है हमारा IE इक्वल टू IB प्लस IC। मतलब जो टोटल इमीटर करंट जो होता है
वो समेशन ऑफ बेस करंट और कलेक्टर करंट होता है, जिसमें कि हम लोग IE को लिखते हैं जनरली, IE को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC। इसका मतलब है IE और IC लगभग इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि IB जो है ये बहुत ही मिनिमम होता है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जैसे 1000 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बाइस क्रॉस किया, जंक्शन को क्रॉस किया, ये कंट्रीब्यूट करेगा करंट जो कि एमिटर करंट होगा। और रिमेनिंग 900 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एक सिंपल एजम्पशन है। वो 900 इलेक्ट्रॉन्स यदि मैं एज्यूम करता हूँ कि कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो चार्ज कैरियर्स हमारे कलेक्टर जंक्शन और एमिटर जंक्शन को क्रॉस कर रहा है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं IE इक्वल टू आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC। और दूसरा चीज़, हमें यदि किरचॉफ्स करंट लॉ का बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ को यदि हम इस इक्वेशन से समझे IE इक्वल टू IB प्लस IC, इसका मतलब है यदि इमीटर करंट आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है तो IB और IC इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे IE जो है, IE हमें आउटवर्ड्स शो करना है जो कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो IE आउटवर्ड्स है। तो IB हमारा इनवर्ड्स, IB करंट जो होगा बेस करंट, ये इनवर्ड्स होगा और IC करंट भी इनवर्ड्स होगा। अब हम लोग चलते हैं PNP के केस में। अब PNP के केस में सिमिलर फेनोमेनन हमें एक्सप्लेन करना है। PNP में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहेगा वो हमारा होल्स रहेगा, और बेस रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और फिर से यदि हम इसको देखें कलेक्टर रीजन को, तो यहाँ पर भी हम लोग होल्स को मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं होल्स का डायरेक्शन। तो बेहतर होगा कि PNP ट्रांजिस्टर में हम लोग जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे दिखाया इससे पहले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करंट कैसे फ्लो कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे होल्स का फ्लो। होल्स के फ्लो के थ्रू हम लोग कंसीडर करेंगे कैसे करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन यदि जैसे हमने फिर से यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस किया है इमीटर बेस जंक्शन को, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया है, ये हमारा फॉरवर्ड जंक्शन, ये हमारा रिवर्स जंक्शन, रिवर्स बाइस। तो यदि हमने रिवर्स बाइस मतलब क्या है कि हमने क्या किया, P टाइप सेमीकंडक्टर को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, P टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, इसीलिए ये रिवर्स बाइस हो गया। यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसीलिए कलेक्टर बेस जंक्शन, सॉरी एमिटर बेस जंक्शन जो है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस कहलाएगा। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है यहाँ से होल्स निकल रहा है, जो कि होल्स निकलता नहीं है, प्रैक्टिकली होल्स का पोजीशन चेंज होता है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा होल्स का डायरेक्शन है, ये यहाँ से होल्स इंटर कर रहा है, इधर इमीटर रीजन में होल्स एक्सेस होगा, फिर वो होल्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ये पहुँचेंगे बेस रीजन में, बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा होल्स, और रिमेनिंग होल्स जो है वो क्रॉस करेगा कलेक्टर बेस जंक्शन को। तो जब होल्स इमीटर बेस जंक्शन को क्रॉस किया, उस कंडीशन में हमें मिलेगा इमीटर करंट जो कि होल्स के डायरेक्शन के साथ ही रहेगा, क्योंकि होल्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स हम लोग एज्यूम करना पड़ता है। तो होल्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हमें शो करना है। तो यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड बाइस जंक्शन को क्रॉस किया, रिकम्बाइन हुआ, रिमेनिंग जो होल्स है ये क्रॉस करेगा रिवर्स बाइस जंक्शन को, और बेस कलेक्टर रीजन में यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी होल्स, और फिर यहाँ से होल्स जो है
ये बाहर निकलना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करके रखा है, तो ये होल्स जो है अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव टर्मिनल पे। तो सेम डायरेक्शन में हमें मार्क करना है कलेक्टर करंट। अब फिर से जो एनपीएन के केस में हमने फेनोमेनन आपको बताया था, यहाँ पे इनिशियली जो होल्स रहेगा, ये होल्स स्केप हो जाएंगे, ये होल्स स्केप होंगे, नीचे की तरफ आएंगे और ये होल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे, जो कंट्रीब्यूट करेगा आपका बेस करंट इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एमीटर करंट अंदर की तरफ जा रहा है और बेस करंट और कलेक्टर करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर का करंट का इक्वेशन है I = IB + IC, ये सेटिस्फाई हो रहा है। एक चीज और भी हमें समझना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर से कलेक्टर तक जा रहा है, एमीटर से कलेक्टर तक जा रहा है, और हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन में क्या हो रहा है, कलेक्टर से एमीटर तक आ रहा है। देखो कलेक्टर से एमीटर तक करंट आ रहा है, तो दोनों में करंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो वो यदि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसिडर करेंगे तो अलग होगा करंट का डायरेक्शन, और पीएनपी का करेंगे तो अलग होगा। तो उसी चीज़ को यदि हम सिंबल के थ्रू समझे तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का करंट का डायरेक्शन है, जो कि करंट आईसी से आपका आईई तक आ रहा है, और पीएनपी में आपका आईई से एमीटर करंट जो है आईई से कलेक्टर तक पहुंचेगा। ये तभी होगा जब ट्रांजिस्टर ऑन होंगे। अब यदि हम सिंबल का बात देखिए यहाँ पे, तो सिंबल ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का है और दूसरा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमें क्या देखना है कि ये जो तीनों टर्मिनल है, हर हमेशा बेस टर्मिनल जो रहेगा ये सेंटर में रहेगा, और जो दो टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल, ये दोनों को कैसे समझेंगे, जिस ब्रांच में हमारा ये एरो लगा रहेगा, एरो का सिंबल रहेगा, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एमीटर टर्मिनल, और जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लोग लेते हैं कलेक्टर टर्मिनल। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो ये एरो है ये बाहर की तरफ शो करना रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे NPN है, तो बीच में हमारा क्या दिख रहा है, P दिख रहा है। P दिख रहा है मतलब ये आपका N हुआ, ये आपका P हुआ और ये आपका N हुआ। तो हमें पता है कि पॉजिटिव से ही बाहर निकलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट मूव करता है, इसीलिए इसको इस तरह से हमने एरो बनाया। अब पीएनपी में क्या है कि ये आपका पी टाइप, ये आपका एन और ये आपका पी। तो हमारा जो करंट होगा, एमीटर करंट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, इसीलिए हमारा जो एरो का डायरेक्शन है ये अंदर की तरफ आता है। तो यही एरो का डायरेक्शन सेपरेट करता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है। धन्यवाद सभी को। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोस में। धन्यवाद।